आपका ये जो डॉलर साइन कौन है ये किधर से आ रहा है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है इधर से आ रहा है, कनेक्शन से। ये कनेक्ट डॉलर साइन अंडरस्कोर कौन का वेरिएबल यहाँ पे कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने इस फाइल को इधर इंक्लूड किया हुआ, रिक्वायर वंस ऐड की हुई है, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल इधर ऐड की है, इसलिए हम यहाँ पे डॉलर साइन कौन का इस्तेमाल कर रहे हैं। माई एसक्यूएल आई क्यूरी 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन और दूसरा जो क्यूरी हमने लगाई है डॉलर साइन क्यू, ये वाला वेरिएबल। ये पूरी की पूरी क्यूरी जो है इस टाइम डॉलर साइन क्यू के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो डॉलर साइन क्यू हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे हेडर फंक्शन है, हेडर फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली एक पेज से दूसरे पेज में ले जाने के लिए यूज़ होता है। अभी हम यहाँ पे register.php के पेज में बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे PHP का कोड लिखा हुआ है, आपको पता है जब आप इस फाइल को रन करोगे तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा PHP का कोड जो है वो सर्वर पे चला जाता है, तो हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हेडर जो है वो आपको आपका पेज एक पेज से दूसरे पेज में शिफ्ट करवाने के लिए रीडायरेक्ट आप इसको बोल सकते हो। हेडर जो है वो हमारे पेज को एक पेज से दूसरे पेज में रीडायरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, हेडर फंक्शन क्या है। ये हेडर फंक्शन जो है ये क्या करता है PHP में। उसके बाद लोकेशन है, लोकेशन का मतलब ये है कि जैसे ही ये क्यूरी फायर हो तो आपको ये किस पेज पे ले जाए, // का मतलब है ये प्रोसेस के फोल्डर से बाहर आओ, यहाँ पे register.php ये जो हमारी HTML का कोड है इधर ले आओ हमें। और साथ ही ये देखें सेशन के अंदर $_session ERROR =2, ये 2 किधर से आ रहा है। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया हो तो यहाँ पे मैंने केसेस बनाए थे, एरर्स बनाए थे। तो यहाँ पे आपने देखें क्या लिखा हुआ है, सेशन ER, ये सेशन के अंदर आपने कुछ रखा है केस 1 केस 2। ये जो केस 2 का मतलब है कि आपका डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीछे भी चेंज किया है, आप लोगों ने इस एरर को नहीं छेड़ना है। यहाँ पे ER किया है तो मैं यहाँ पे भी ER ही कर दूँगा। तो इसका मतलब होगा डाटाबेस से ये जो मैसेज जो होगा ना, ये वाला डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, वो ये वाला क्यूरी फायर होगी, तब अगर सक्सेस का मैसेज आना हुआ तो फिर ये केस इस सेशन से आएगा, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है ये मैसेज किधर से आ रहा है सक्सेस का, तो आप यहाँ से बोल सकते हो सर ये देखें ये मैंने केस बनाया हुआ है स्विच में, ठीक है, इको करके इसको प्रिंट किया हुआ है। मैं रजिस्टर्ड के पेज में जैसे ही ये क्यूरी फायर होती है डाटाबेस में तो ये वाला सेशन जो है ये चल जाता है। अब ये इफ़ के बाद एल्स है, अगर तो ये क्यूरी फायर नहीं होती तो हेडर में हमें मुझे वापस रजिस्टर्ड के पेज पे ले जाओ और सेशन में एक एरर पास कर दो। कौन सा एरर पास करना है जी, यहाँ पे ERR कर दूँगा और यहाँ पे कौन सा मैसेज शो करना, केस 1 है, कौन सा एरर इनवैलिड रिक्वेस्ट, क्योंकि डाटाबेस के अंदर डाटा नहीं जाएगा। तो अब ये रजिस्टर्ड का कोड जो है मेरा ख़त्म हो गया। मैं आपको एक रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर्ड करके दिखाता हूँ। देखिए जी, मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड करता हूँ शहबाज, SHASBAZ, ठीक है। इसका नाम भी शहबाज, वैलिडेशन मैंने आपको चेक करवा दिया 1 2 3, पासवर्ड इसका SHA123BAZ, ठीक है, 8 तो होने चाहिए। उसके बाद शहबाज @gmail.com, ठीक है। अब जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये सक्सेस डाटा इंसर्ट इनटू डाटाबेस सक्सेसफुली, ये मैसेज किधर से शो हुआ है। अगर तो आपको पता चल गया कि ये मैसेज किधर लिखा हुआ है, डाटाबेस में डाटा आपका चला गया, इधर से आप आके चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड आ गया होगा शहबाज के नाम से, ये देख लें रिकॉर्ड नंबर 5 पे शहबाज 1 2 3 नेम है, ये इसका ईमेल है, ये इसका पासवर्ड है। और यहाँ पे आप लोग को अगर पता चल गया कि ये सक्सेस का मैसेज किधर से आ रहा है तो आप लोगों को समझो कि फ़ायदा हो गया रिकॉर्डिंग सुनने का, वरना कोई फ़ायदा नहीं हो, आप बंद करके सो जाओ, ठीक है। ये इस एरर की वजह से, यहाँ पे सेशन के अंदर रखने की वजह से, और यहाँ पे ये जो हमने PHP का कोड लिखा हुआ है इधर से आपको सक्सेस का मैसेज, ये देखें सक्सेस डाटा इंसर्ट इनटू डाटाबेस सक्सेसफुली, ये एज इट इज़ इधर से शो हो रहा है। ये हमने सेशन के अंदर रखा हुआ था, इसीलिए हमारा पेज जो है वो सेशन के अंदर आके शो कर रहा है, सेशन की वजह से इसको शो कर रहा है। सेशन मैंने आपको बोला था अगर आप यहाँ पे सेशन को स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, तो आपका जो मैसेज है वो प्रॉपर्ली शो नहीं होगा। मैं यहाँ से भी सेशन स्टार्ट जो है वो ख़त्म कर दूँ अगर, तो अब हमारा मैसेज जो है वो शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेशन के अंदर हमने वैल्यू तो रख दिया लेकिन सेशन को स्टार्ट नहीं किया। सेशन को स्टार्ट करेंगे तो ही सेशन के वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी। कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, ये वाली जो हमने यहाँ पे रखी हुई हैं, ये वाली। सेशन एरर जो है वो 2 रख दो, सेशन एरर जो है वो 1 रख दो। यहाँ पे ये जो सेशन के ये जो वेरिएबल्स के अंदर हमने वैल्यूज़ रखी हैं ये नहीं आ सकेंगी, ठीक है जी।
मैं अगर आपको रिकॉर्ड नया रजिस्टर करके दिखा दूँ तो शायद आप लोगों को यकीन हो जाए। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक यूज़र रजिस्टर करता हूँ LAIBA लाइबा, ठीक है, LAIBA123, ठीक है। उसके बाद इसका पासवर्ड है LAI123BA, इसका ईमेल है LAIBA@gmail.com। लें जी, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा आपको मैसेज शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने वो सेशन स्टार्ट जो है डेटाबेस के अंदर डाटा आ गया होगा, लेकिन आपको ये देखें यहाँ पे लाइबा आ गया, लेकिन वो आपको मैसेज क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि आपने वहाँ से सेशन जो है वो स्टार्ट ख़त्म कर दिया। आपको ये सेशन स्टार्ट लाजमी करना है। सेशन स्टार्ट करोगे तो ही सेशन के अंदर वैल्यूज़ रख सकोगे। ये आपका एक पेज जो है वो ख़त्म हो गया। अब दूसरे पेज की तरफ चलते हैं, लॉगिन पेज की तरफ। लॉगिन का मतलब ये है कि जो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड पड़ा होगा उसका ईमेल और पासवर्ड आपने मैच करना है। जो मैच कर गया वो लॉगिन कर जाएगा, जो मैच नहीं करेगा वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो अब हम लॉगिन के पेज की तरफ चलते हैं। ये मैं ख़त्म कर देता हूँ रजिस्टर्ड का कोड। अब हम लॉगिन के पेज की तरफ चलते हैं। लॉगिन के पेज में वही कनेक्शन है, सेशन स्टार्ट है, लॉगिन का पेज है, ठीक है। PHP के अंदर आपने लिखा हुआ है जी सेशन के अंदर वही काम है, लेकिन अब थोड़ा सा मैसेज जो है वो मैंने चेंज कर दिया हुआ है। क्या जी, एरर इनवैलिड रिक्वेस्ट या फिर सक्सेस लॉगिन सक्सेसफुली। अब लॉगिन होना है तो मैंने लॉगिन यहाँ पे लिख दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लोगो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का। उसके बाद टैब में UL में रजिस्टर्ड लॉगिन रिकॉर्ड वही चीज़ है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा। डिव बनी हुई है, मार्जिन टॉप लगा हुआ है, फॉर्म यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म में एक्शन प्रोसेस लॉगिन डॉट PHP, ये भी डिस्कस नहीं करूँगा। मेथड पोस्ट आपको पता है क्या है, ईमेल इनपुट ईमेल है, प्लेस होल्डर ईमेल एड्रेस आपको पता है क्या है, नेम ईमेल आपको पता है क्या है, रिक्वायर्ड का टैग लिखा हुआ है। यहाँ से रिक्वायर्ड ख़त्म कर दें फिर भी ठीक है, ना भी करें फिर भी ठीक है। उसके बाद पासवर्ड है, इनपुट टाइप पासवर्ड है, पासवर्ड डॉट की वजह से टाइप की वजह से बन जाते हैं, प्लेस होल्डर पासवर्ड है, नेम पासवर्ड यूज़ हो रहा है, मिल लेंथ और मैक्स लेंथ हमने यहाँ पे लगाई हुई है। यहाँ पे दो बटन्स हैं आपके पास, एक सबमिट का है और एक रीसेट का है। ये है जी हमारा लॉगिन का फॉर्म, मैंने इसमें कोई चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अब हम इसके PHP के कोड की तरफ चल जाते हैं। PHP के कोड पे तब आएगा जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये एक्शन में प्रोसेस लॉगिन डॉट PHP के पेज में आ जाएगा। यहाँ से वही दो चीज़ें, सेशन स्टार्ट होना चाहिए, डेटाबेस कनेक्ट होनी चाहिए। इफ़ इज सेट मतलब ये चेक करेगा लॉगिन, ये लॉगिन किधर से आ रहा है, ये लॉगिन बटन के नेम में जो पास किया हुआ है लॉगिन उधर से आ रहा है। सबमिट है इसकी टाइप। तो आप क्या करोगे जी, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है ईमेल का $_पोस्ट, आपको पता है ये ईमेल किधर से आ रहा है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा। पासवर्ड है $_ पासवर्ड, आपको पता है किधर से आ रहा है। अब ये क्यूरी बनाई हुई है। क्यूरी क्या है जी, जब हमने लॉगिन करना होता है तो हम सेलेक्ट की क्यूरी इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ माइंड में बैठा लो या किसी पेज पे लिख लो, जब रजिस्टर के बटन पे यहाँ पे सबमिट पे रजिस्टर्ड के पेज में आके सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे ना, रजिस्टर्ड के पेज पे आके इस सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो इंसर्ट की क्यूरी रन होती है। लिख लो, अभी लिख लो, किसी पेज पे लिख लो, जब रजिस्टर्ड के पेज पे आते हो सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो कौन सी क्यूरी रन होती है, इंसर्ट इनटू की। और ये रीसेट के बटन पे क्लिक होने से कोई भी क्यूरी रन नहीं होती, ये आपका फॉर्म एम्प्टी कर देता है। दोबारा सुन लो, रजिस्टर्ड के पेज पे जब आते हो तो जब सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो आपने अगर डाटा दिया हुआ है फॉर्म के अंदर तो आपकी जो क्यूरी रन होती है वो इंसर्ट इनटू की क्यूरी रन होती है। और जब आप लॉगिन के पेज पे आते हो, लॉगिन योर अकाउंट, और लॉगिन के पेज पे आके जब सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो कौन सी क्यूरी रन होती है, सिलेक्ट की। लॉगिन के पेज पे आके जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो कौन सी क्यूरी रन होती है, सिलेक्ट की। लॉगिन के पेज पे आके आप जब सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो कौन सी क्यूरी रन होती है, सिलेक्ट की। ये 2-3 दफ़ा बोलने का मकसद है आपके माइंड में बैठ जाए, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। चले जी, अब आप आगे क्यूरी रन की, सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब है पूरे टेबल में से, फ्रॉम रिकॉर्ड का टेबल है। अब ये वेयर जो है ये कंडीशंस के लिए डेटाबेस में यूज़ होता है। ईमेल का मतलब है ये जो लॉगिन या डेटाबेस में जो ईमेल दी हुई है ये वाली ईमेल है, ये जो ऊपर कॉलम का नेम है ईमेल ये है। और उसके बाद $, ईमेल, यहाँ पे जो इनपुट के अंदर यूज़र ईमेल देगा उसको चेक करना है, वो इक्वल है। और एंड, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। पासवर्ड जो है ये पासवर्ड किधर से आ रहा है, ये डेटाबेस का पासवर्ड है ये वाला। और जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है पासवर्ड का, जो यूज़र इनपुट में एंटर कर रहा है, क्या वो पासवर्ड